नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जैसे ये भारतीय अवाम ताकत दल का ये कोशिश, अभियान, ये मुहिम भारतीयता को लेकर के कि जैसा कि पिछले कई एपिसोड के माध्यम से, पिछले एपिसोड के संदेश के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि सभी इस जो देशवासी हैं वो भारतीय हैं। एक तथ्य है, क्योंकि इसके विषय में हमारे उन अमर शहीदों ने, जिन्होंने, हमारे अमर शहीद कौन, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया, खुदीराम बोस जो मुजफ्फरपुर बिहार के थे, उनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके जज्बे को हमारा पूरा देश तो सलाम करता ही है, कई पीढ़ियों तक हमारे देश के लोग सलाम करते रहेंगे कि सबसे कम उम्र के, उनके सबसे कम उम्र में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी और फांसी उनको लगी थी। तो हमारा देश उनको यानी विनम्र आदर देता है और कई पीढ़ियां उनको, आगे आने वाली नस्लें उनको आदर देती रहेंगी। खुदीराम बोस जी को मुजफ्फरपुर बिहार के, सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के, श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक, श्रीमती रानी गडलियो नागालैंड, ये सभी ने अपने प्राणों की आहुति और प्राण सहित अपना सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया। हंसते हंसते मौत को गले लगाया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। इस देश की आज़ादी के लिए, हमारी आपकी आज़ादी के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्हीं का ही संदेश है। और उन लोगों ने जो इतना बड़ा त्याग, बलिदान और अपने प्राणों की आहुति दी, तो हम भारतीयों के लिए दी, किसी जात विशेष के लिए नहीं दिया, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं दिया, किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं दिया, किसी भाषा विशेष, प्रांत विशेष के लिए नहीं दिया, पूरे देशवासी। और यही उनमें यही जज्बा था कि हम सभी भारतीय हैं। दुख इस बात का है कि ये अच्छी बातें और बिल्कुल एज ए कार्नर स्टोन की तरह जो है, जो ये मूल्य हैं,
हम उनको अपनाने में, उनको अपने आचरण व्यवहार लाने में इतने पीछे क्यों हैं? दुख बस इसी बात का है और कोई बात नहीं है। कुछ नाटक करते हैं, दम भरते हैं, पाखंड का शिकार बनाते हैं। इन सब सच्चाइयों को, जैसे कुछ आरएसएस जैसे संगठन, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कभी कभी वो दम भरता रहता है कि भारत के मुसलमानों का, भारत के ईसाइयों का भारतीकरण होना चाहिए। उस बुद्धिमान या बेवकूफ़ को मालूम नहीं है कि जो जितने भी लोग हैं हमारे देश के लोग, वो किस पंथ के अनुयायी हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। वो सभी लोग भारतीय हैं। तो इतनी छोटी सी बात और इतनी मोटी सी बात ये आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसको पता नहीं है, या पता होगा भी तो जानबूझ करके एक झूठ और अफवाह वो फैलाता है कि भारत के मुसलमानों का, भारत के ईसाइयों का भारतीकरण होना चाहिए। अरे बेवकूफ़, भारतीकरण की जरूरत नहीं है, भारतीय हैं। दुख और जो है विडंबना यहाँ है कि भारतीय होने के बावजूद भी वही नहीं, काफ़ी लोग जो है भारतीय की तरह सोचते नहीं हैं और वो मानसिकता नहीं पाले हैं, वैसा आचरण व्यवहार नहीं किए हैं और अपने देशवासियों के साथ भारतीयता आधारित जज्बे के साथ जो है पेश नहीं आते हैं। और उसके आधार पर जो कुछ भी है, एकता, भाईचारा, आपसी सम्मान, आपसी सद्भाव, इसका अभाव है। इसको लाने की ज़रूरत है। किसी के भारतीकरण की आवश्यकता नहीं है। बेवकूफ़ आरएसएस, ये आप जान लीजिए। और सुखद बात, एक राहत और सुकून की बात है, भारत का संविधान जो बना, संविधान का जो मजमून है, जो सम एंड सब्सटेंस है, जो उसका सार है, वो अपने प्रस्तावना के जरिए हम सभी भारतीय भाई बहनों को वो बता दिया है। और उसकी पहली लाइन ही कहती है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। उससे कदाप कोई मतलब ये नहीं निकाल सकता कि वो ये कह रहा है कि हम हिंदू। उससे कोई कदाप ये मतलब नहीं निकाल सकता कि हम मुस्लिम या हम ईसाई या हम सिख या हम ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, हम यादव, हम ओबीसी, हम कश्मीरी, हम पंजाबी, हम बंगाली, हम असमिया, हम मिजो इत्यादि, और हम गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयाली, ये सब बिल्कुल मतलब उसका नहीं है। वो संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, हम भारतीय हैं। यही चीज समझने की आवश्यकता है। जैसे ईश्वर ने हमको ये तन दिया, मनुष्य बनाया, लेकिन हम मानव की तरह व्यवहार न करके जानवर की तरह जब करते हैं, मानव से इतर व्यवहार करते हैं, समस्या जो है वो वहाँ होती है। ईश्वर ने तो हमको तन दिया, भाई मनुष्य की तरह रहो, मनुष्य से प्रेम करो, इसी से मनुष्य में ही हम मेरा दर्शन करो। ईश्वर तो ही कर रहे हैं, भाई हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य है, मनुष्य जीव है, उसी में हमारे दर्शन करो। उन्हीं की सेवा, उन्हीं की खिदमत, उन्हीं की सुख सुविधा का चिंतन करो और हमारे दर्शन, हमारी सेवा हो जाएगी। यही सिखाते हैं। वही चीज़ तो यहाँ पर है कि हम भारतीय हैं, हम वैसा सोचते नहीं हैं, हम ऐसा आचरण करते नहीं हैं, वैसा व्यवहार नहीं है।
अपने देशवासियों के साथ उसी का आधार पर सिर्फ वही गंदी चीज, जाति, संप्रदाय, भाषा, प्रांत। अब वो गंदी चीज का इन समूहों ने इतना हवा खड़ा कर दिया है, तरह तरह से शब्दों से वो नवाजते हैं उस बुराई को जारी रखने के लिए। और ये टीवी डिस्कशन जितने होता है, अखबारों में जितने डिस्कशन होता है, पत्रकार जितने कहते हैं, यानी सच्चे अर्थों में यदि उनका मूल्यांकन किया जाए तो यह देश के सबसे घातक दुश्मन है, घातक शत्रु हैं। मतलब कहने का मतलब, और बहुत बेहया किस्म के। उनको मालूम है कि भारत का संविधान कहता है कि हम भारतीय हैं, तब भी ये एक अजीत अंजुम है, आप मुसलमान हैं तो आपको मुसलमानों को क्या मिला, आपको क्या मुसलमान चाहिए, आप मुसलमान हैं तो आपके क्या, आप मुसलमान के रूप में आपको क्या चाहिए। बार बार बस मुसलमान मुसलमान मुसलमान। वो जो है वो बेवकूफ़, वो दुष्ट, वो बेहया अजीत अंजुम को नहीं मालूम है कि भाई ये मुसलमान नहीं है, ये भारतीय हैं। और यही, और सिर्फ उसी का नहीं, जितने भी टीवी डिस्कशन में ये मैंने जरा भी शर्म नहीं है, बिल्कुल बेहयाई की तरह जो है कि ये इतने मुसलमान इनके साथ मिला दिया जाए, इतने यादव मिला दिया जाए तो ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, तिकड़म। मैंने उनके अनुसार और जब ये जातिवाद वो करेंगे भी, वो जातिवाद भी करते हैं, और जातिवाद के आधार पर वो गणित भी लगाते हैं और कहते हैं कि जातिवाद एक सच्चाई है। देखिए, कहते हैं जातिवाद एक सच्चाई है, सारी सुविधा उठाते हैं भारत के नागरिक की तरह, और भारत के नागरिक जो उनको इस तरह से जो अधिकार मिला हुआ सुविधा उठाने का, वो भारत के संविधान के अनुसार मिला हुआ है। और भारत का संविधान कहता है कि भाई आप भारतीय हैं, आप जो है किसी जात विशेष और किसी जात विशेष को की पहचान क्या नहीं है। तो जाति कोई हकीकत नहीं है। जातिवाद, जाति जो है वो बहुत बड़ा घातक जहर कह लीजिए, अभिशाप कह लीजिए, और एक बहुत घातक जो है माने उसकी प्रथा भी और अवधारणा भी। हमारा एक ही वर्ग है कि हम भारतीय हैं। इसके अलावा जिस जाति की बात करते हैं वो इस समाज के लिए बहुत ही विध्वंसक, विघटनकारी और बहुत बड़ा जहर है। वो और हकीकत नहीं है। और यदि हकीकत है भी तो इस बात का हकीकत है कि वो सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा जो है विखंडनकारी और विघटनकारी वो माने एक कारक है, फैक्टर है। यदि इसी तरह का तर्क वो देते रहे और कोई यदि उनको रोका ना गया तो कल को ये कहना शुरू कर देंगे कि डकैती डालना कोई अपराध नहीं है, डकैती डालना जो है एक हकीकत है। कल को ये कहना कर देंगे कि चोरी करना भी जो है कोई अपराध नहीं है, वो एक हकीकत है। कल को सामूहिक नरसंहार करना भी कोई अपराध नहीं है, वो एक हकीकत है। बलात्कार करना भी जो है कोई अपराध नहीं है, वो हकीकत है। ये मानसिकता दिखाती है इनको। जातिवाद कितना इस समाज के लिए जहर है, ये सब कहते हैं कि वो हकीकत है। तो जिस मानसिकता का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उस मानसिकता का मतलब यही है कि हर अपराध को, हर वो जो इस समाज के लिए जहर है, उसको जो है उसको ढकने की कोशिश, सिर्फ जो है स्वार्थ, कुछ सत्ता मिल जाए। जातिवाद के आधार पर कोई जातिवाद के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं वो बन जाएगा। हाँ, गणित जरूर लगाएगा, कुछ टुकड़ा मिल गया, एक एमएलए बन जाएगा।
आजकल तो 2 ही 4 MLA है तो तिकड़म लगाया सबको जोड़ तोड़ करके मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो हमेशा जोड़ तोड़ जातिवाद ये समाज के बहुत बड़े खतरनाक शत्रु हैं, राजनीतिक दल भी और ये पत्रकार और मीडिया भी। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये जो समझाया जा रहा है कि राजनीतिक दल भी इस देश के लिए बहुत बहुत अभिशाप हैं, पत्रकार और मीडिया भी बहुत बड़े अभिशाप हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके, सिर्फ इतना ही समझने से काम नहीं चलेगा। ये जो है इसी तरह के राजनीतिक दलों के द्वारा पाला गया एक तबका है, और इनका विनाश करने का हथियार जो है आपके पास है। उस हथियार का अब तक जो है बेजा इस्तेमाल वो होता रहा है, और ये जातियों में, संप्रदायों में, भाषाओं में, प्रांतों में बांट करके आपको हमेशा जो है कमजोर वो करते रहे। तो जरूरत इस बात की है कि आप अपने को कमजोर मत बनिए, आप एक बनिए, आप ताकतवर बनिए। इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल जिसका नाम ही है भारतीय अवाम की ताकत। भारतीय अवाम की ताकत कब होगी अब बताइए? जब वो अकेले नहीं होगी, वो जब एक साथ होगी। अब जितनी भी हमारी भारतीय अवाम है उसको एक साथ होने में किसको दिक्कत है भाई? ये कई बार कई तरीकों से बताया गया है। हमारे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका, खास करके जिसका कि हजारों साल तक उसका एक संस्थागत शोषण हुआ है, उसका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और इज्जत का भी, कभी इज्जत का भी। और कम से कम हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उसी तबके के उत्थान के लिए बहुत कोशिश किया, और बहुत जलालतें, बहुत दिक्कतें, बहुत तकलीफें उठाई। और ये पूरा देश, आगे आने वाली नस्लें, पीढ़ियाँ बिल्कुल उनके लिए वो कृतज्ञ रहेंगी। हमारा देश, हमारा दल, हमारा ये भारतीय जनता का दल बाबा साहब के इस प्रयास का हमेशा वो कृतज्ञ है। यह देश भी वो कृतज्ञ है। आने वाली पीढ़ियां भी जो है बाबा साहब की कृतज्ञ, कम से कम इस तबके के उत्थान के लिए उन्होंने जो कोशिश किया। भारतीय जनता दल का बस ये कहना है कि उन्हीं को एक बहाना बना करके, सहारा बना करके जो लोग माने जो पार्टियां चला रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो भी है, उनके सिद्धांतों की हत्या कर रहे हैं। बाबा साहब ने क्या बोला था? जाति विहीन समाज, जिसमें जात का कोई नाम नहीं है। और आज नाम तो लेते हैं बाबा साहब का, बाबा साहब को खुदा की तरह, ईश्वर की तरह जो है माने ये दम भरते हैं कि उनको खुदा मानते हैं। इस तरह का वो नाटक करते हैं, दम भरते हैं। लेकिन उनके इस विचार की पूरी हत्या करते हैं कि उन्होंने कहा था कि जातिहीन समाज, और ये घोर जातिवादी। मायावती से कोई नहीं पूछता कि बाबा साहब ने तो बोला था जातिहीन समाज, और तुम इतनी घिनौनी स्तर की तुम राजनीति करती हो। कभी वो पासी सम्मेलन, तो कभी नाई सम्मेलन, तो कभी खट्टिक सम्मेलन, कभी राजभर सम्मेलन, कभी कुर्मी सम्मेलन। अब और उससे भी पेट नहीं भरा तो ब्राह्मण सम्मेलन। और इसके ऊपर जब मैंने, और भावना क्या है उनके दिन में कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। क्या ये बोले थे बाबा साहब? बाबा साहब ने ये बोला था कि तिलक, तराजू और तलवार,
इनको मारो जूते चार, और फिर जातिवाद करना। तो कहने का मतलब यह है कि जो बाबा साहब ने संदेश दिया था, जो उनके आदर्श थे, जो विचार थे, जो उनके दर्शन थे, उनके नाम पर राजनीति करने वाले जो है उनके ही सिद्धांतों की हत्या कर रहे हैं। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, और खास करके वो भारतीय भाई बहन जो मायावती जैसे लोगों के मोहजाल में फंसे हुए हैं, उनको देखने की सख्त आवश्यकता है। अच्छा, इसी बीच में कुछ सुखद समाचार हैं, उसको साझा कर लेते हैं। कुछ ऐसे समाचार आए हैं कुछ जिलों से कि भारतीय जनता दल की एकता के इस मुहिम और प्रयास में हमारे भारतीय भाई बहन इस कदर शामिल हो रहे हैं, और इस कदर ये जनमत बन रहा है, जनमत तैयार हो रहा है, और जनमत का एक ग्राउंड स्वेल बोलते हैं अंग्रेजी में, एक अंडर करंट या ग्राउंड स्वेल बन रही है कि उस आधार पर कुछ हमारे भारतीय भाई बहन इतने उत्साहित हैं, कह रहे हैं कि बागी पार्टियों की जमानत जब्त हो सकती है। भारतीय जनता दल उनके जज्बे को सलाम करता है, आदर करता है, लेकिन अभी जो है बहुत कुछ मोबिलाइज करना बाकी है। भारतीय जनता दल कहता है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन, ये जितनी भी पार्टियां हैं, समाज को विखंडित करके अपने यानी वोट, सत्ता, चुनाव हासिल करने की जो साजिश करती हैं, ये सब के सब काले अंग्रेज हैं। ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताया हुआ था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हम अपने, वो शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि हम अपना प्राण दे करके ये जो सफ़ेद अंग्रेज जो कि बाहर से आए हुए हैं उनको तो भगा देंगे, लेकिन इसी देश में जो है जो काले अंग्रेज हैं, जो कि इस समाज को यानी तमाम खतरनाक हथियारों से, खतरनाक हथियार कौन है? जातिवाद एक बहुत ही खतरनाक हथियार है, जिसको कि कुछ दुष्ट किस्म के, जिनकी मानसिकता दुष्टता की, कहता है कि ये जातिवाद एक हकीकत है। जातिवाद एक बहुत ही खतरनाक हथियार है हमारे समाज को तोड़ने वाला। तो जातिवाद हुआ, संप्रदाय हुआ, सांप्रदायिकता, और फिर भाषावाद, प्रांतवाद, समूहवाद, क्षेत्रवाद, यानी कितने न जाने कितने जहरवाद हैं। इसके द्वारा जो ये काले अंग्रेज जो है, इन्हीं के द्वारा जो जिससे हमारा भारतीय समाज पीड़ित है, जो जिसका वो विक्टिम है, उसी पर जो है वोट और सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि हम इन्हीं राजनीतिक स्थितियों को जब वोट कर देते हैं तो वो हम उसी स्तर के अपराधी बन जाते हैं, और इस अपराधी बनने का की सजा तो हमको मिलती है कि उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के कुकर्मों को हम भोगते हैं, लेकिन वो राजनीतिक पार्टियां और उसके नेता स्वर्ग यानी जो है स्वर्ग जैसी सुविधाओं को भोगने लगते हैं। तो स्वर्ग जैसी सुविधाओं को वो खतरनाक ताकतें जो है उसके वो अधिकारी बन जाते हैं, या उसके अधिकारिणी बन जाती हैं, और हम जो है नरक की जिंदगी भोगने को मजबूर हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इन खतरनाक ताकतों को हम अपने जो मताधिकार का बेजा इस्तेमाल करके इनको जो है सत्ता में बिठाते हैं। तो अब वो गलती नहीं करनी है, वो गलती नहीं करनी है कि ये खतरनाक ताकतें, ये स्वार्थी ताकतें, ये समाज को तोड़ने वाली ताकतें तो स्वर्ग जैसी सुविधाओं को भोगें, और हम उनके कुकर्मों को जो है भोगने के लिए वो नारकी जीवन को माने वो अभिशप्त हों और प्राप्त हों। अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा है
कि जितनी भी हमारे समाज के लिए आवश्यक तत्व हैं, इसको हमेशा जीवंत रखने के लिए, इसको हमेशा समरस रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, एक रखने के लिए, इन सारे तत्वों से ये जितनी जितनी राजनीतिक पार्टियां, उनको नफरत है। अब जैसे कि एक 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 एक, एक पार्टी आपकी है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवाद 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 का उसने बहुत हुआ चलाया और कम से कम 2 बार लोकसभा का जो मुख्य चुनाव जीता 2014 का और 2019 का राष्ट्रवाद, और अभी भी हर वक्त जो है वो राष्ट्रवाद का। भारतीय वामता का दल जब माने राष्ट्रभक्ति और भारतीयता की जब मुहिम वो चलाना शुरू किया और काफ़ी हमारे भारतीय भाई बहन इसमें शरीक हुए, वो और उन्हीं जज्बों के साथ कि राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता ही जो है यही असली वो राष्ट्रवाद है, तब ये जो नकली किस्म के और छल करने वाले, कपट करने वाले, जो कि राष्ट्रवाद का एक मुखौटा पहने हुए थे, स्टिकर लगाए हुए थे, इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होने लगी। और जैसा कि पिछले मैंने एपिसोड में बताया गया था, ये भारतीय वाम ताकत दल का दफ्तर ढूंढने लगे ताकि वहाँ जाकर के ये मारपीट करें, तोड़फोड़ करें। कौन? ये राष्ट्रवादी बीजेपी के लोग। तो बीजेपी कितनी इस देश के लिए खतरनाक हो गई है कि जिसको भारतीय एकता से, जिसको भारतीयता आधारित देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और मुल्क परस्ती, आवाम परस्ती से जिसको नफरत है, जिसे इसको तकलीफ हो रही है, वो राष्ट्रवाद, एक नकली राष्ट्रवाद जला करके हमारे देशवासियों के साथ, देश के साथ वो छल कर रहा है। और यही नहीं, वो नफरत, मैंने किससे नफरत है बीजेपी को? राष्ट्रभक्ति से, देशभक्ति से, भारतीय एकता से और भारतीयता आधारित, मैंने भारतीयता आधारित देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, अवाम परस्ती, मुल्क परस्ती और भारतीय एकता से इतनी तकलीफ है, इतनी नफरत है कि ये अपने छोटे भाइयों से और इनके जो कुछ कट्टरवादी तत्वों से कहलवाती है कि एकता के कुत्ते, और साथ साथ इसके कुछ लोग जो है इसी भारतीय एकता के मुद्दे को चुराते भी हैं। एक बार चोरी, खुद ही वो चोरी कर रहा था, मोहन भागवत जो आरएसएस का मुखिया है, और उसकी चोरी पकड़ी गई। चोरी भी करो, एक कहावत है कि नकल भी करो तो अकल से, नकल भी कर तो अकल तो है नहीं, और वो नकल करते वो पकड़ा गया। वो मोहन भागवत वो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम में एकता, उसको आईना दिखाना पड़ा उस बेवकूफ़ मोहन भागवत को कि भाई ये एकता हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, न तो वो हिंदू है न तो मुस्लिम है, दोनों भारतीय हैं। बस फर्क है कि एक की आस्था जो है वो एक की इस्लाम में आस्था है, और एक की जो है वो एक की वो इसमें हिंदू सनातन में आस्था है। तो आस्था जो व्यक्तिगत है, लेकिन जो असली पहचान है कि दोनों भारतीय हैं, इसलिए एकता जो है भारतीयता आधारित एकता की बात होनी चाहिए। तो इतनी छोटी सी बात, मोटी सी बात उस बेवकूफ़ मोहन भागवत की समझ में पता नहीं आज तक आया कि नहीं आया, लेकिन वो कह रहा था। और यही दुष्टता, यही बेवकूफ़ी जो है बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। तो बीजेपी की तो दुष्टता है कि भाई कि अब तक उसको समझ में नहीं आया कि भाई कि भारतीय एकता क्या है, जबकि अब वो हिंदू तो ऐसे पांथिक जो
माने पंथ विशेष के माने उसके इतना प्री ऑक्युपाइड है, इतना वो दिमाग में भरे हुए है कि उसके आगे वो बढ़ता ही नहीं है। तो जो हिंदुत्व के आगे नहीं बढ़ पाता है, जो इस्लाम के आगे नहीं बढ़ पाता है, जो ईसाई के आगे नहीं वो बढ़ पाता है, जो सिख पंथ के आगे नहीं बढ़ पाता है, तो कैसे बात करेगा वो जो है वो भारतीयता के लिए जो कि बिल्कुल समझना पड़ेगा। भारतीयता न तो वो हिंदुत्व आधारित है, न तो वो इस्लाम आधारित है, न तो जो है वो ईसाई आधारित है, न तो सिख पंथ आधारित है। भारतीय जनता दल कहता है कि ये जितने भी पंथ हैं अपने आप में बहुत महान हैं, उनके विचार महान हैं, लेकिन चूंकि भारत राष्ट्र को चलाना है और सभी अलग अलग जो है वो जितने भी आस्था वाले हैं और आस्था के अनुयायी को साथ में रहना है, उस समरसता के साथ रहना है, आपसे आदर और सम्मान के साथ रहना है, तो ये इस तरह की व्यवस्था होने की ज़रूरत है कि वो आस्था को व्यक्तिगत रूप से आप निभाइए। वो अपने आप में महान है और महत्व जो है राष्ट्रीय जीवन को दीजिए, और राष्ट्रीय जीवन में किसी भी पंथ की कोई भूमिका नहीं, किसी भी पंथ की भूमिका नहीं होनी चाहिए, यही बात सिखा रहा है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो है ये जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी पत्रकार हैं, यानी इतने बेहया, इतने बेशरम, इतने निर्लज हैं, तब भी वो कि कितने ठाकुर हैं, कितने ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का वोट किधर जाएगा, ये ब्राह्मण के सम्मेलन करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं तो मुसलमानों का मतलब आज तक मानने को तैयार नहीं है। यानी उनका दिमाग इतना कुंठित तो दिमागी कुंठित नहीं है, वो जहर फैला रहे हैं समाज में, कह रहे हैं कि भाई इनको भारतीय मत मानो, इनको ब्राह्मण समझो, इनको भारतीय मत मानो, इनको ठाकुर समझो, इनको भारतीय मत मानो, इनको यादव समझो, इनको भारतीय मत मानो, इनको मुसलमान ही समझो। ये सिखा रहे हैं ये देश के दुश्मन पत्रकार। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, आपको इनका सीधा इलाज नहीं करना है और ना आप कर सकते हैं। आप तो जो इनके आका लोग हैं, आका माने जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका इलाज करने का अख्तियार आपके हाथ में है। आपके हाथ में जो अमोघ अस्त्र है मताधिकार का, उसका इस्तेमाल करिए, और वो भी भारतीयता के आधार पर एक होकर के, उसी ईवीएम मशीन पर, उसी बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर और मतपेटी पर नस्में नबूद करिए। देखिए सब के सब जो है इस तरह के तत्व जो है बिल्कुल मृतक हो जाएंगे, मर जाएंगे, और मरने की जरूरत है। और मारना कोई शरीर से नहीं, विचारों के जो उनके विचार हैं उसको मारना है। तो जब ये भारतीय एकता की मुहिम, उसका जनमत, उसका ग्राउंड स्वेल, उसका अंडर करंट आगे बढ़ रहा है, और ये जो देश के दुश्मन रहे हैं, देश के बड़े खतरनाक गद्दार रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विषय में भारतीय जनता दल जो उनकी असली हकीकत गद्दारी की बता रहा है, तो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी के लोग, असदुद्दीन ओवैसी के लोग गाली गलौज करते हैं। बताइए, एक तो ये भारतीय समाज को तोड़ते हैं, अब भारतीय जनता दल जब पूरे देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए, उनको एकत्र करने के लिए, भारतीयता के सूत्र में बांधने के लिए, और भारतीयता आधारित जो है वो एकता, भाईचारा
सद्भाव सभी कुछ लाने के लिए जब वो कोशिश कर रहा है तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, इनको बहुत दर्द हो रहा है। और इनकी तकलीफ और दर्द वो इस कदर है कि आकर के भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि मैंने जो गाली गलौज करते हैं तो भारतीय जनता दल को इससे कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है। तकलीफ यह है कि अभी भी इनकी गतिविधि बंद नहीं हो रही है और वो बंद होगी भी नहीं। वो तब तक बंद नहीं होगी जब तक कि आप इनको मत पेटी पर इनको शून्य नहीं करेंगे। जब तक असदुद्दीन ओवैसी मत पेटी पर हारेगा नहीं तब तक वो ऐसे ही बकबक वो करता रहेगा। कुछ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का संदेश आया है हमारे भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों के पास कि सर जो है कुछ जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बनाइए। लेकिन हमारा और भारतीय जनता दल का उन इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी कोई अकेला नहीं है। अभी तो जो मैंने जो खतरनाक किस्म के अभी जो प्रकाश में आए हैं, जो सामने हैं, असदुद्दीन ओवैसी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वामन मेश्राम, चंद्रशेखर रावण इत्यादि जो है इस भारतीय समाज में एक दूसरे के खिलाफ आग उगल करके नफरत ये फैला रहे हैं। तो इनका इलाज तो आपके हाथ में है कि इनकी सभाओं में, इनकी मजमे में, इनके मजमे को शून्य कर दीजिए। कोई भी इनके मजमे में न जाए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के मजमे में एक भी भारतीय भाई बन न जाए। असदुद्दीन ओवैसी के मजमे में एक भी भारतीय भाई बन न जाए। उसी प्रकार वामन मेश्राम के भी मजमे में एक भी भारतीय भाई बन न जाए। रावण या चंद्रशेखर के भी मजमे में या उसके संबोधन में, उसके सभाओं में एक भी भारतीय भाई बहन उसमें शरीक न हो। इस प्रकार और भी तो इन कट्टरवादी तत्वों का तो हौसला तब बढ़ जाता है ना जब इतने बड़े मजमे को जो संबोधित करते हैं उनकी छाती फूल जाती है कि भाई यानी हमारी बात को सुनने के लिए वो इतने लोग तैयार हैं। समस्या की जड़ यहाँ पर है। जिस वक्त उनकी सभाओं में एक भी भारतीय भाई बहन नहीं रहेगा तब जाकर के उनके हौसले पस्त होंगे, उनकी करतूतों पर लगाम लगेगा। तो इतना आप कर सकते हैं। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के विषय में भारतीय जनता दल ने दो एक वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन वाकई में वो इस समाज का, भारतीय समाज का बहुत बड़ा शत्रु है, जिसकी कि हमारे साधारण भारतीय भाई बहन कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बातें इसलिए बोली जा रही हैं, स्वामी विवेकानंद ने सभी पंथ के विषय में, चाहे ईसाई पंथ हो, चाहे सिख पंथ हो, चाहे जो बौद्ध हो, चाहे इस्लाम पंथ हो, सबके विषय में उन्होंने विस्तार से बताया हुआ। और उनका संदेश यही है कि सभी पंथ जो है हिंदू सनातन की तरह जो है उदार हैं और महान हैं। उसमें भारतीय जनता दल का कहना है कि भाई महान उदार हैं, समस्या जो पैदा हुई है वो पंथ के ठेकेदारों से हुई है और कुछ ठेकेदारों से, अपराधियों से, आतंकवादियों से हुई है, जो कि ठेकेदार हुआ, पंथ के ठेकेदार हो गया, अपराधी हो गए, आतंकवादी हो गए। और जो है राजनीतिक शक्तियां, चाहे भूतकाल में रही हो, जो किसी देश पर कब्जा कर लिया तो इस्लाम के जरिए कर लिया। ये सब जो है राजनीतिक शक्तियां और पंथ और ठेकेदार, आतंकवादी, अपराधी, समस्या इनसे हुई है। और समस्या यहीं तक नहीं है, फिर अवाम भी ऐसे तत्वों का जो समर्थन करती है। समस्या यदि अवाम ऐसे तत्वों का पूरा बहिष्कार कर दे, सामाजिक बहिष्कार कर दे, तो उनके हौसले पस्त हो जाएं।
लेकिन ये जो ये तबका है पंथ के ठेकेदारों का और फिर अपराधियों का, आतंकवादियों का, राजनीतिक शक्तियों का, जो कि पंथ विशेष का अपने पापों को ढकने के लिए, अपने पापों को जस्टिफाई करने के लिए, अपने पापों को लेजिटिमाइज करने के लिए जो किसी पंथ विशेष का इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसी ताकतों को जो समर्थन देते हैं, कभी कभी वोट देते हैं, कभी सत्ता पे बिठा देते हैं, यह अपराध हमारा है। तो बताया जा रहा था कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है उस हमारे इतने बड़े इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े संत, इतने बड़े विद्वान, हमारे स्वामी विवेकानंद की बातों को भी नहीं ये मान रहा है, ये गद्दार और दुष्ट जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। और इस प्रकार की गद्दारी ये भी कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी भी। असदुद्दीन ओवैसी के विषय में मैंने कि पहले तो ये सोचा गया कि भाई जिस तरह से माने बोलता है, भाषण करता है और काफ़ी इस तरह से जोर देता है, लगता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले जो आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जो समाज है उस तबके का कुछ भला वो करना चाहता है। तो भला करे, देखिए कोई भी अपने कोशिश से प्रयासों से हमारे भारतीय समाज का किसी भी तबके का भला करता है, भारतीय वामता के दल हमेशा उसका स्वागत करता है। इसमें बात इसलिए कि कम से कम भारतीय वामता के दल का कुछ तो काम उसने आसान किया है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहा है। अब उसकी असलियत आ रही है कि हमारे जो इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन के समाज से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तालिबान समर्थक है और वो तालिबान इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ही मार रहे हैं। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन माने वो वाले जो कि भारत के बाहर हैं और इस्लाम आस्था वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इससे पूछें कि तुमको मेरी चिंता है कि तुमको जो है तालिबान की चिंता है। तालिबान तो मार रहा है, हम ही को मार रहा है, हमारे भारतीय हमारे भाई बहनों को ही मार रहा है। तो ये असलियत है इसकी, इसलिए कि जब तालिबान ने कब्जा किया तो ये उसको कमीमोरेट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये केक काटा था, ये असदुद्दीन ओवैसी। तो वही बात है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन चाहे इस्लाम आस्था वाले समाज के हों, चाहे हिंदू सनातन आस्था के हों, इन समाज विरोधी ताकतों के मजमे का बहिष्कार करें। एक भी हमारा भारतीय भाई बहन इनके मजमे में दिखे न, शरीक न, तब जाकर एक प्रस्त होंगे। तो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है हमारे स्वामी विवेकानंद के विचारों की भी वो हत्या कर रहा है, जो कि बराबर उन्होंने बताया है कि सभी पंथ महान हैं, सभी पंथ उदार हैं, सभी जो है करुणा, दया और भाईचारा और इखलाक, मोहब्बत, आपसी प्रेम का संदेश देते हैं। ये ठेकेदारों की बात नहीं करता। देखिए, ठेकेदार, अपराधी, आतंकवादी का किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं। ये सभी लोग जो है वो स्पष्ट रूप से जान लें। और ये स्वार्थी तत्व हमेशा जो है वो पंथ से ही जोड़ते हैं। अब जैसे अभी संदर्भ थोड़ा सा वो माने हट जाएगा और विचलित हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। और ये दुष्ट जो है जावेद अख्तर, अभी भारतीय जनता दल जो समझा रहा है कि भाई उन आतंकवादियों से जो तालिबानी हैं उनको इस्लाम से मत जोड़ो, किसी भी तरह से मत जोड़ो, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती और भूल होगी। तब तक ये जोड़ रहा है, ये क्या कहना कि वो जावेद अख्तर कि वो तालिबान और आरएसएस की समता कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं वो हिंदू तालिबान। तो ये तत्व जो है बड़े खतरनाक हैं। लेकिन इन खतरनाक तत्वों से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन
निपट नहीं सकते। आपको तो इस तरह की जो राजनीतिक शक्तियां हैं जो कि इनको संरक्षण देती हैं, इनको बढ़ावा देती हैं और इनका इस्तेमाल करती हैं।